बिंदुओं ए 2-2 है, बी जो है वो 2,8 है, उसको जोड़ने वाली एक रेखाखंड है ए बी को 4 बराबर भागों में बांटती है। ध्यान रखेंगे कि 4 बराबर भागों में बांटती है, तो बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि बिंदु ए बी है और ए बी को 4 भागों में बांट रहा है। मतलब एक बिंदु अगर हम यहाँ पर एक लाइन मान लें, तो एक बिंदु अगर यहाँ पर ए है तो दूसरा बिंदु कहाँ है, यहाँ पर ये बी है। तो ए बिंदु जो है -2,2 पे दे रखा है, जो बी बिंदु है वो कितने पे दे रखा है, 2,8 पे दे रखा है। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कह रहा है इसको 4 बराबर भागों में बांटना है, मतलब यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर। अब आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और 4 भाग बराबर भागों में हो गए हैं। भले दिख नहीं रहा है लेकिन आप समझिए कि 4 बराबर भागों में हो चुके हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, -2, है ना। y1 बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे तो यहाँ पर x2 बराबर क्या हो जाएगा, 2, और y2 बराबर क्या हो जाएगा, 8। इतना आपको मान पता चल गया। एक एक बिंदु करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बिंदु सी लेंगे। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि बिंदु सी लेने पर तो यहाँ पर अनुपात क्या होगा। देखिए आप ध्यान से एक बात समझिए। अगर आप यहाँ पर एक बिंदु सी कर लेते हैं इस हिसाब से, ये ए है, ये बी है, तो ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया। इस तरीके से बिंदु ले लेते हैं। तो अगर आप उस समय सी बिंदु लेते हैं तो जाहिर सी बात है, इधर देखिए 1 भाग है, इधर 1 1 1, कितने भाग हैं, तो आप कहेंगे कि अगर इस हिसाब से इधर 1 है तो इधर टोटल 3 है कि नहीं। तो ये M1 हो जाएगा और ये आपका M2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आप समझ जाइए कि M1 अनुपात M2 बराबर हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। तो यही हमको मान में रखना है। चलिए, तो यहाँ पर जो C बिंदु होगा वो x, y कर लीजिए बराबर में C। फॉर्मूला मैं एक बार लिख रहा हूँ, है ना, हर बार नहीं लिखूंगा, आपको समझना पड़ेगा अपने से। M1 x2 प्लस M2 x1 बटे में M1 प्लस M2 हो जाएगा, और कॉमा करेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बटे में आपका M1 प्लस M2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट बंद हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर एक लाइन बना देते हैं जिससे चीज़ों को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो मान हमने यहाँ पर ज्ञात किया है उसको रखेंगे। M1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे कि M1 का मान हमारा है 1 गुणे 2 प्लस M2 x1 का मान कितना होगा, 3 गुणे -2 बटे में M1 प्लस M2 मतलब जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, है ना। 1 और 3 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा। M1 और y2 मतलब 1 गुणे 8 प्लस M2 y1 3 गुणे 2 बटे में 3 और 1 जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। C 2 एकम 2 -6 बटे में 4 कामा, और ये हो जाएगा 8 प्लस 6 बटे में 4। इसके बाद क्या होगा, C बिंदु वहीं ले लीजिए। 6 में से 2 गया, -4 बटे में 4 कामा 14 बटे में 4, 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 7 14, 7 बटे 2 हो जाएगा। तो जो C बिंदु आया, C बिंदु आया है वो हमारा आया है ब्रैकेट में -1 कामा 7 बटे में 2। तो ये पहला बिंदु आया जो C है। ठीक है, इसी तरीके से आपको D निकालना है और E निकालना है। उम्मीद है कि इतना आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार बिंदु D ले लेते हैं। बिंदु D लेने पर, अच्छा ध्यान से देखिए, बिंदु जब आप D लेंगे तो यहाँ पे अनुपात, सब में अनुपात ही चेंज होगा। तो अनुपात जब आप D ले रहे हैं तो इधर देखिए 1 1, इधर 1 1, मतलब इधर 2 हो जाएगा और इधर 2 हो जाएगा। तो 2:2 मतलब 2 एकम 2 मतलब 1:1 का हो जाएगा। ठीक है, 1 अनुपात किसका हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। तो यहाँ पे कहेंगे कि M1 अनुपात M2 बराबर 1:1 का हो जाएगा। फॉर्मूला यहाँ पे साफ साफ लिखा है, इसलिए हम फॉर्मूला को दोबारा यूज नहीं करेंगे। M1 M2 का रेशियो यहाँ पे है, x1 y1 x2 y2 का मान यहाँ पे है, सीधे डायरेक्ट हम मान रखेंगे। ठीक है, तो D
x कामा वाई बराबर हो जाएगा सबसे पहले d ब्रैकेट में क्या लिखना है, तो सबसे पहले लिखना है कि m1x2 मतलब 1 गुणे 2 हो जाएगा बटे प्लस अब क्या लिखना है m2x1 लिखना है मतलब 1 गुणे -2, 1 गुणे -2 हो जाएगा बटे में 1 1 2 कॉमा। दूसरा क्या है तो आप कहेंगे 1 गुणे 8 प्लस 1 गुणे 2 बटे में 2, ये हो जाएगा बराबर डी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 - 2 बटे में 2 कॉमा 8 कम 8 2 10 बटे में 2 बराबर डी ब्रैकेट में 2 2 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा कामा ये 5 हो जाएगा क्योंकि 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो जो डी का मान आया वो आपका क्या आया है 0,5 आया है, 0,5 आया है। ठीक है, अब बारी है आपका बिंदु ई निकालने के लिए। अच्छा बिंदु ई निकालेंगे तो 1 2 3 इधर 3 हो जाएगा और इधर क्या बचेगा 1, तो 3 अनुपात 1 का मिलेगा। बाकी x1 y1 यहाँ पे है, x2 y2 यहाँ पे है और m1 और m2 का रेशियो हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु ई लेने पर, क्या लिखेंगे बिंदु ई लेने पर। तो जब आप बिंदु ई ले रहे हैं तो रेशियो कितना आ रहा है, तो हम कह रहे हैं कि m1 रेशियो m2 का जो रेशियो आ रहा है वो 3:1 आ रहा है। तो ई बिंदु अगर आप लेंगे, ई बिंदु लेंगे x, y का, तो ये हो जाएगा ई और ब्रैकेट में m1x2 इसका मान होगा 3 गुणे 2 प्लस m2x1 इसका गुणा 1 गुणे -2 हो जाएगा बटे में 3 1 4 हो जाएगा कॉमा, ये 3 और 1 जोड़ देंगे 4 क्योंकि m1 प्लस m2 होता है। और इधर क्या होगा m1 y2 हो जाएगा तो 3 गुणे 8 m2 y1 1 गुणे 2 बटे में 4। ठीक है बराबर ई 3 दूना 6 -2 बटे में 4 कामा 8 3 24 प्लस 2 24 प्लस 2 बटे में 4। ठीक, और आगे बढ़ते हैं तो ये ई बराबर क्या हो जाएगा 6 में से 2 गया 4 बटे 4 कामा 24 2 26 बटे में 4। ठीक, 2 दूना 4 और 2 13 13 बटा 2 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो इसके यहाँ ई हो जाएगा और 1 कामा 13 बटे में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये हम लोगों ने सभी बिंदुएं यहाँ पे निकाल ली हैं। तो एक बिंदु हमारा ई यहाँ पे 1 कामा 13 बटा 2, जो डी बिंदु है यहाँ पे 0,5, जो सी बिंदु है -1,7 बटा 2, और अगर ध्यान से देखेंगे तो ए बिंदु दे रखा है और बी बिंदु दे रखा है। उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिए, किसी भी निर्देशांक दिए हुए बिंदु को जब हम अनुपात में बांटते हैं तो यही फॉर्मूला हमारा लगता है, जहाँ पे m1 और m2 अनुपात होता है।